सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। खुदा ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया, सौभाग्य दिया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सो विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को दबाएं, ताकि जब भी कोई हम नया विषय लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आप तक पहुंचता रहे। सो मेरे प्यारों, ज़्यादा सामान न लेते हुए हम अपने विषय में आए। सो आज का जो हमारा विषय है वो विषय ये है कि एक मसीह व्यक्ति के ऊपर निंदा और अगर बदनामी आता है तो उसको इन बातों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। सो जैसे कि आज दुनिया के लोग हम पर कई तरह के झूठे आरोप लगाते हैं, उनका सबसे झूठे आरोपों में से एक आरोप है, ये लोग मसीह लोग दूसरों को पैसे देकर धर्म परिवर्तन करते हैं। और कईयों को तो ऐसा उन पर आरोप लगाकर, उन पर ऊज लगाकर उनको अंदर भी कर दिया गया मेरे प्यारों। सो इन बातों का होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये वचन से वचन में मसीह सेवकों के साथ भी होता आया है, होता रहेगा मेरे प्यारों। सो आगे जाकर मैं आपको अपने भी जीवन की कुछ घटनाएं बताऊंगा, जो अभी अभी ताज़ी घटनाएं मेरे सुनने में आई। और मुझे थोड़ा दुख भी हुआ, लेकिन दुख से ज़्यादा मुझे हंसी आया कि लोग परमेश्वर के वचन को रोकने के लिए क्या क्या प्रयत्न करते हैं करके। सो आइए एक वचन देखते हैं, यशाया की किताब, उसका 51 अध्याय, उसका 7 वचन। यशाया 51 का 7 वचन मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है। इधर में लिखा हे धर्म के जानने वालों। ये धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई परमेश्वर का बनाया गया कानून नहीं है। ये जात पात मनुष्य ने रचा, परमेश्वर ने नहीं रचा। सो इधर में लिखा ये धर्म के जानने वालों। धर्म क्या है? जब आप परमेश्वर के कायदे के अनुसार चलकर अपने जीवन को व्यतीत करके परमेश्वर के कानून से चलते हैं, उसकी विधियों पर चलते हैं, वही है धर्म। सो मेरे प्यारों, हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है। मेरी व्यवस्था यानी मेरा पवित्र वचन है, मेरे कानून हैं। तुम कान लगाकर मेरी सुनो, मनुष्यों की नाम धराई से मत डरो। इधर में लिख कर दे दिया, मनुष्य जो तुम्हारी नाम धराई करते हैं, जो तुम्हारे नाम को बदनाम करने के लिए जो आपके ऊपर आरोप, झूठे आरोप लगाए जाते हैं, तुम उनसे मत डरो। और ऐसा होता क्यों है? वचन में लिख कर दे दिया, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो, मनुष्यों की नाम धराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित ना हो। और वचन में लिख कर दे दिया, उनके निंदा करने से तुम विस्मित ना हो। मेरे प्यारों, शैतान बहुत चालाक है। वो आपको निराश करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करता है। सबसे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह की बात करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जब सेवा में थे तो उनको ऐसे ऐसे शब्द लोगों ने बोले कि अगर उनकी जगह हम होते तो शायद उनसे झगड़ा करने लग जाते। मेरे प्यारों, उनको तरखान का पुत्र तुरखान कहा गया। ये क्या वही तरखान नहीं है? सो बड़ाई, हाँ, हिंदी में बड़ाई शब्द है। और फिर उनको मरियम का पुत्र कहा गया। मरियम का पुत्र कहने का मतलब इसका कोई बाप ही नहीं है करके। और मेरे प्यारों, एक जगह तो वचन में ये भी लिखा कि इसकी बहनें तो हमारे बीच में हैं, क्या ये वही नहीं करके। सो मेरे अजीज़ों, ध्यान देकर सुनिए, यीशु मसीह के लिए कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कोई टेंशन ना लेते हुए परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ते गए। अभी मैं छत्तीसगढ़ में गया था। एक भाई ने मुझे बताया, लगभग मैं 1 महीना के करीब उधर में रुका।
तो एक भाई बता रहा है कोई पास्टर आपके बारे में बोल रहा था, उसको तो पंजाब से निकाल दिया गया। उधर में एक शब्द इस्तेमाल किया गया, मैं नहीं जानता, अगर आप समझ सकते हैं तो मैं आपके लिए बता देता हूँ। वो कह रहे हैं लवली ब्रदर को तो पंजाब से तड़ीपाल कर दिया गया, और वो एक तड़ीपाल ज़िले का तड़ीपाल होता है, एक स्टेट लेवल का होता है। यानी अब इसको ज़िले से निकाला गया है, जहाँ स्टेट से निकाला गया है पता नहीं, लेकिन इसको पंजाब से निकाल दिया गया, इसीलिए अभी ये इधर घूम रहा है कितने समय से। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहन, अगर जो ऐसा शब्द बोला वो भी ये बात सुन रहा है, मैं 1 महीना छत्तीसगढ़ में रहा, अभी मैं पंजाब में अपने घर में बैठा हूँ, ये मेरे घर में बैठकर पंजाब में मैं प्रचार कर रहा हूँ। सो मेरे प्यारो, जब लोग आपको ज्ञान से हरा ना सकें तो वो आपको बदनाम और आपकी निंदा करके आपकी इमेज को खराब करने का कोशिश करेंगे, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा, जब मनुष्य मेरी व्यवस्था या मेरी व्यवस्था को सुने जाने के कारण मनुष्य तुम्हारी नाम धराई करे तो मत डर। लेकिन वो नाम धराई अगर आपके कारण, झूठ मूठ के कारण हो रही है, मसीह के वचन के कारण हो रही है, लोग आपकी इमेज को खराब करने के लिए कर रहे हैं, तो डरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आपने गलती किया तो आप उस नाम धराई के हकदार हैं, इसीलिए आपका हो रहा है, तो उसका कोई प्रतिफल नहीं। लेकिन अगर वचन के कारण या आपकी सही इमेज को खराब करने के हो रहा, तो डरने की जरूरत नहीं। वचन में लिखा, तुम नाम डराई से मत डर और उनकी निंदा करने से वसीमत मत हो। मेरे प्यारो, आपको नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वचन में परमेश्वर कहता मत डर। सो मेरे प्यारो, लोग आपकी इमेज को ख़राब करने के लिए, जैसे मसीहों की इमेज को ख़राब करने के लिए आज बहुत सारे लोग ये लालच देके लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं। लोगों के पास अपने घर को चलाने के लिए पैसा नहीं होता, तो लोगों को लालच कहाँ से देंगे मेरे प्यारों। मैं एक समय ऐसा था कि मैं साइकिल में रहकर परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, मेरे पास गाड़ी भी नहीं था। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं साइकिल पर हूँ, तो लोगों को लालच मैं कहाँ से दूंगा। इन अंधविश्वासों से लोगों को बहकाना, अगर आप सुन रहे हैं जो कहते हैं लालच देके, तो ये झूठ है मेरे प्यारों, इसमें कोई भी सत्य नहीं है। और मेरे प्यारों, लोगों की आदत है, लोगों को बोलने दीजिए। और एक मैं और वचन आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, पहला पतरस की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 14 वचन हम पढ़ेंगे। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। मेरे प्यारों, जब मसीह के नाम के कारण, उसकी वचन की गवाही देने के कारण, सच्ची सेवा करने के द्वारा आपकी निंदा या बदनामी की जाती है, तो वचन में लिखा है, निंदा की जाए तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा तुम पर छाया करेगा। मेरे को तो लोगों ने यहाँ तक बोल दिया, ऐसे सेवकों के अगर मेरी मुलाकात हो जाए तो मैं उनको ज़रूर पूछूंगा कि झूठ बोलने का तुमको क्या मिलता है करके। मेरे प्यारों, उन्होंने कहा कि ये एक समय जब पहले छत्तीसगढ़ में आया था तो ये बहराडी से किसी का लड़की भगा कर ले गया, हम लोगों ने खुद जयपुर में जाकर इसको पकड़ा। मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बता दूं, मैं अभी पिछले 1 महीने में रहकर छत्तीसगढ़ में सेवा किया। अगर तुम जो बोल रहे थे मैंने इसको पकड़ा, मैं उसी बहराडी में 15 से 16 दिन तक रहा, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बड़ा मीटिंग जब वहाँ पर हुआ और वहाँ पर परमेश्वर का इस नालायक के द्वारा ऐसा मैसेज परमेश्वर ने लोगों तक पहुँचाया, जो लोग घरों में छिपकर यीशु को मान रहे थे। एक वचन के अनुसार 35 घरों को परमेश्वर ने दृढ़ और गांव में से छूटने के लिए मदद और सहायता किया। यानी कि परमेश्वर का आत्मा जब छाया करता है
तो वो आपके द्वारा कार्य करता है। फिर लोगों की बातों की आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आपका करैक्टर परमेश्वर में सही होना चाहिए। लोग आपकी इमेज को खराब, एक को खराब करेंगे, प्रभु 10 को आपके लिए खड़ा कर देगा मेरे प्यारों। इसलिए इन बातों से घबराए ना। मैं आपके लिए दोबारा वचन पढ़ देता हूँ। हाँ, पहला पतरस 4:14। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। जब परमेश्वर आपके साथ है, लोग एक को आपके विरुद्ध में भड़काएंगे, परमेश्वर 10 लोगों को आपके लिए खड़ा कर देगा, क्योंकि वो आपके साथ है मेरे प्यारों। इसलिए गलती करके आपकी बदनामी हो रही है तो इसमें आपकी गलती है, इसलिए हो रहा। लेकिन अगर आप सत्य हैं, गवाही के कारण हो रहा है, तो जितना लोग आपके नाम की निंदा और बदनामी करेंगे उतना परमेश्वर आपको गवाएगा। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है मेरे प्यारों। इसलिए निंदा बदनामी आने से डरे मत। परमेश्वर भी आपको कहता है मत डरो करके, होने दीजिए। परमेश्वर, यहाँ तक लोगों ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो हम कौन हैं? हमें भी लोग भरा बुला बोलेंगे, लेकिन आपका जीवन परमेश्वर में सही होना चाहिए। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। कभी नाम धराई निंदा बदनामी से डरे ना, परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं। इसीलिए गीतकार कहता, इतर के समा है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदा तेरे समा। गीतकार कहता, जब मेरे ऊपर तंगी मुसीबत बदनामी निंदा आती है, मुझे तेरे समान होने के लिए मौका मिलता है। डरे ना, करने दो करने वालों को। परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।